हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन की क्लासेस स्टार्ट की थी। इसमें हमने 2 जिले मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले को पूरी तरह अच्छे से देख लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिला परिदर्शन के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा जिला है सूरजपुर जिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम प्रशासनिक विवरण देखते हैं। प्रशासनिक विवरण है, जिला का गठन यानी सूरजपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2012 में। इसकी जनसंख्या है 7.89 लाख। इसे आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम हर जिले की जनसंख्या याद नहीं कर सकते। इसका लिंगानुपात है 981। इसका शहरीकरण है 9.07% और साक्षरता है 60.95%। ये जो चारों डेटा है इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं आपको कौन सी जिला जनसंख्या में ज़्यादा है और कौन से कम, वो लिंगानुपात में कैसा है, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है और कहाँ का कम है, यह भी बताऊंगी। शहरीकरण कौन से जिले में ज़्यादा है, साक्षरता, इन सब पे मैं लास्ट में वीडियो बना दूंगी। इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम को हम पढ़ लेंगे। हर किसी के जिले का याद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 33 जिले हैं हमारे, इसलिए। इसका जिला कोड है CG29। मातृ जिला है सरगुजा, यानी पहले ये सरगुजा था, ठीक है, फिर इसे ही काट के बनाया गया और अन्य जिले, ऐसा बोल रहा। तो मातृ जिला क्या था? सरगुजा, ठीक है। इसका जिला मुख्यालय है सूरजपुर, यानी जो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिला मुख्यालय, तो ये है सूरजपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH43। अब इसे हम कुछ कुछ को मैप में ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में ये अगर आए तो भूले ना, ठीक है। मैप से हम थोड़ा सा देखेंगे तो याद रहता है। तो पहले मुख्यालय कहाँ है ये देख लेते हैं। तो मुख्यालय है सूरजपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे है सूरजपुर, इसको मैं ऐसा बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। ये है सूरजपुर। ये यहाँ क्या है, हमारा जिला मुख्यालय है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH43 और भी जिलों को काटा है। तो कौन कौन से जिलों से जाता है NH43? तो मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिले, यहाँ से भी NH43 गुजरता है। उसी के आगे क्या है, हमारा सूरजपुर है। यानी अगर मैप में देखेंगे तो ऐसे हैं, यहाँ पे मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पे कोरिया और यहाँ पे सूरजपुर। तो ये एक ही लाइन से काटते हुए जा रहा है NH43, ठीक है, NH43। तो इसको हम इसमें देख लेते हैं मैप में। तो ये ऐसे जा रहा है सूरजपुर को काटते हुए, ठीक है। ये क्या है, NH43। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं NH43, ठीक है। अब है सीमावर्ती जिले, यानी सूरजपुर जिले के सीमा से लगे हुए जो जिले हैं उस पे बात करते हैं। तो कौन कौन सा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 जिले लगते हैं। एक है बलरामपुर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है कोरबा, चौथा है कोरिया। अब ये किस किस साइड से लगते हैं इसे देख लेते हैं। तो कोरिया जिला सूरजपुर के पूर्व साइड लगता है, कैसा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सूरजपुर के पश्चिम साइड कौन सा जिला लगता है? तो कोरिया जिला लगता है। दक्षिण साइड लगता है कोरबा, ठीक है। और पूर्व साइड लगता है 2 जिला। नीचे साइड लगता है सरगुजा और पूर्व साइड की ऊपर साइड लगता है बलरामपुर, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे।
अब देखते हैं सीमावर्ती राज्य, यानी सूरजपुर की सीमा से कौन सा राज्य लगता है। जिला तो हम देख लिए सीमावर्ती जिले, अब सीमावर्ती राज्य कौन सा है, तो सिर्फ एक है, ऊपर साइड लगता है एमपी, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ तहसील है, तहसील कितने हैं, तो 9 तहसीलें हैं। इस पे भी देखते हैं क्या क्या तहसील है, और अगर कोशिश करते हैं हम किसे मैप से समझ लें कि इसका लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहला है सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर, तो ये मैं यहाँ पे ऐसा साइन कर देती हूँ। ठीक है, सूरजपुर, ये क्या है, तहसील है। दूसरा है ओड़गी, ये कहाँ, यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ओड़गी। तीसरा है प्रतापपुर, यहाँ पे पड़ते हैं। चौथा है भैयाथान, के बीच में पड़ते हैं भैयाथान। पांचवा है प्रेमनगर, प्रेमनगर जो है नीचे साइड पड़ता है। ठीक है, छठवा है रामानुजगंज, ये प्रेमनगर से थोड़ा ऊपर है, रामानुजगंज, सॉरी रामानुज नगर। सातवां है लटोरी, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है लटोरी। ठीक है, और लास्ट आठवां है बिहारपुर। ठीक है, ला क्या है, एक बिहारपुर है और एक भटगांव है, यहाँ पे बिहारपुर और एक है भटगांव। ठीक है, ये 9 तहसीलें हैं। मैं आपको तहसील याद करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इसका नाम ध्यान रखेंगे तो याद रहता है, थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में अगर आए तो। और 6 विकासखंड है, 6 विकासखंड को मैं राइट करके टिक करा देती हूँ। एक है सूरजपुर, ठीक है, दूसरा है उड़गी, तीसरा है प्रतापपुर, चौथा है भैयाथान, ठीक है, पांचवा है प्रेमनगर और छठवा है रामानुज नगर। ये क्या है, विकास खंड है, 6 विकास खंड, 9 तहसीलें हैं। अब नगर पालिका परिषद, इसको देखते हैं। नगर पालिका परिषद केवल एक है, सूरजपुर में। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, एक है भटगांव, दूसरा है प्रेमनगर, तीसरा है प्रतापपुर, जो एसटी सीट रिजर्व है वहाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब है भौगोलिक विवरण, देखते हैं। पहाड़ी, कि सूरजपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इसे देख लेते हैं। तो 4 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, सीता लेखनी की पहाड़ी, जुबा की पहाड़ी, तमोर पहाड़ी, और चौथा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार। चांग बखार जो देवगढ़ की पहाड़ी है, उसका विस्तार और भी जिलों में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, विस्तार है, यानी ये 2 जिलों में वैसा फैला होगा ऐसा। तो ये सूरजपुर है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि 2 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, यानी जो चांग बखार देवगढ़ है वो यहाँ पे है, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यहाँ पे है कोरिया, और ये है सूरजपुर। तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो मनिंद्रगढ़ चिरमिरी कोरिया और सूरजपुर तीनों में विस्तार है, इसलिए यहाँ पे लिखा है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार। ठीक है, अब नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, इसे देख लेते हैं। तो नदियाँ बहती है महान नदी। ठीक है, महान नदी जो बहती है इसका उद्गम है बीलद्वार गुफा के समीप से होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सूरजपुर में महान नदी बहती है, इसमें कुछ कुछ परियोजना हैं वो देख लेते हैं। सूरजपुर में महान परियोजना जो महान नदी पर है, एक है रेहर जल विद्युत परियोजना, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेहर जल विद्युत परियोजना है जिसमें 96 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। ठीक है, अब इसमें सूरजपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, इसे देख लेते हैं। पहला है रक्सगंडा, जो
रेन नदी पर है, बलगी में, ठीक है। दूसरा है तुर्रा जलप्रपात, तीसरा है कुंदरू घाग जलप्रपात, चौथा है जुबा जलप्रपात। बस आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से जलप्रपात है। 4 जलप्रपात है, एक रक्सकंडा, एक तुर्रा, एक कुंदरू घाग और एक जुबा। अब देखते हैं कुछ गुफाएं हैं यहाँ, ठीक है। तो गुफा कौन कौन सी है? तो एक है जबा गुफा और दूसरा है प्रतापपुर गुफा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 गुफा है, एक जबा गुफा और एक प्रतापपुर गुफा। अब भूगर्भिक शैल क्रम देखें तो ये गोंडवाना शैल क्रम है, ध्यान रखेंगे। ऊपर का एरिया गोंडवाना क्रम का है, जहाँ क्या मिलती है? कोयला मिलती है। अब यहाँ खनिज की बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रकार की खनिज मिलती है। पहला है खनिज कोयला खनिज और दूसरा है यूरेनियम, ठीक है, 2 खनिज मिलती है। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। जो कोयला खनिज का क्षेत्र है वह है विश्रामपुर, रामकोला और प्रतापपुर। और यूरेनियम क्षेत्र का जो एरिया है वो है 4, एक सूरजपुर, दूसरा प्रतापपुर, तीसरा सारासुर और चौथा है जजावल, ठीक है। ये 4 क्या है? यूरेनियम क्षेत्र के हैं और 3 जो क्षेत्र हैं ये कोयला क्षेत्र के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अभ्यारण्य। जो सूरजपुर में कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है? तो तमोर पिगला अभ्यारण्य पड़ते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसलिए इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो चीज़ हमारे जिले मतलब हमारे राज्य के लिए छोटा, बड़ा, नया, पुराना, ये सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो ये प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब उद्योग देखते हैं, यहाँ कौन कौन से उद्योग हैं। तो यहाँ 3 उद्योग हैं, ठीक है। एक है महामाया शक्कर कारखाना जो स्थान है कीरता, दूसरा है भैयाथान में CSPGCL तथा इंडियन बुल्स के द्वारा 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है भैयाथान में। तीसरा है प्रेमनगर में CSPGCL तथा इफ्को के द्वारा 1320 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र, यह भी क्या है? प्रस्तावित है। 3 चीजें हैं, एक महामाया शक्कर कारखाना जो कीरता में है, भैयाथान में विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है 1320 मेगावाट, प्रेमनगर में भी विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है 1320 मेगावाट। विशेष एक चीज ध्यान रखेंगे, सूरजपुर जिले से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा यानी IST दोनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं पर्यटन या पुरातात्विक या धार्मिक स्थल, ठीक है। पहला है सारासुर। सारासुर में क्या है? मंदिर है गंगाधर मंदिर। दूसरा है सूरजपुर। सूरजपुर जिले में क्या प्रचलित है प्रसिद्ध है? तो मंदिर है पाताल या काल भैरव मंदिर, यह प्रसिद्ध है। सूरजपुर में एक और विशेष बात है कि यहाँ सूरजपुर का मुख्यालय जो है वो पंडो जनजाति विकास प्राधिकरण यह भी है। पंडो जनजाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी कहाँ है? तो सूरजपुर में है। ये कब बनाया गया? तो 2002-3 में। सूरजपुर जिले का एक और प्रसिद्ध स्थल है कुदरगढ़, ठीक है, ऐसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका जिला है सूरजपुर जिले में है, ये तो सबको पता है। इसका उपनाम है सीता लेखनी की पहाड़ी, ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ किंवदंती है कि स्थानीय किंवदंती के अनुसार वनवास काल में इस क्षेत्र से गुजरते हुए इन पत्थरों पर सीता ने कुछ लिखा था, इसलिए इसे सीता लेखनी कहा जाता है। यानी कुदरगढ़ में कोई पत्थर में सीता माता ने कुछ लिखा था अपना, तो इस नाम से उस एरिया क्या लिखा, मतलब कुदरगढ़ के उस एरिया क्या बोला जाता है? सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ कुदरगढ़ में एक मंदिर भी प्रसिद्ध है जिसे बोलते हैं माँ बागेश्वरी या कुदरगढ़ी माता का मंदिर, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि कुदरगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सूरजपुर जिले में। माँ बागेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुदरगढ़, सूरजपुर जिला, ध्यान रखेंगे। महोत्सव है कुदरगढ़ महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ रामनवमी के अवसर पर कुदरगढ़ी का मेला भरता है। ध्यान रखेंगे, रामनवमी पर भरता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरजपुर में एक डुगडुगी पत्थर मिला है। तो यहाँ क्या है, ये कहाँ मिला, तो भैयाथान तहसील के समीप जमड़ी ग्राम की पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित यह पत्थर है, जिसे हिलाने पर डुगडुगी की आवाज आती है। इसलिए इस पत्थर का नाम क्या रखा गया है, डुगडुगी रखा गया है। ध्यान रखेंगे, डुगडुगी पत्थर कहाँ मिलता है, तो सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील में जमड़ी ग्राम में मिलता है। ठीक है, सूरजपुर का एक और स्थल है प्रतापपुर, जो रक्सेल वंश के राजा धर्मजीत प्रताप सिंह के धर्म के प्रताप के कारण वर्तमान में उस एरिया का नाम क्या पड़ा, प्रतापपुर पड़ा। ठीक है, प्रतापपुर के नामकरण के पीछे यह भी किंवदंती है कि यह नगर के कभी महर्षि महात्माओं की तपोभूमि भी थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ऐसे याद रखिएगा। एक और जगह है सूरजपुर का बिलद्वार गुफा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे हैं कि बिलद्वार गुफा कहाँ है, तो बिलद्वार गुफा है सूरजपुर में है। यह शिवपुर के निकट स्थित है। इसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां अवस्थित है। इसके निकट महान नदी का उद्गम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, जब नदी परतारी थी तो महान नदी का उद्गम बिलद्वार गुफा के समीप है। यही वह बिलद्वार गुफा है, ध्यान रखेंगे। अन्य स्थल है देवझरिया, महामाया मंदिर, हनुमान मंदिर, शिवपुरी शिव मंदिर, ये सारे अन्य स्थल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।